अध्याय 10 अमीर भविष्य देखने का लेवरेज, यानी अमीर भविष्य वेल्दी फ्यूचर देखने का लेवरेज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का ये पार्ट 13। और इस पुस्तक में आप लोगों के सामने आगे बढ़ूँ उससे पहले जितने भी पार्ट है, पार्ट 12 तक इस चैनल पे अवेलेबल है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 13 तक यानी 12 तक यहाँ तक इस वीडियो को देखिए। चूँकि इस वीडियो के बारे में मैं इतना ऑलरेडी बता दिया हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही स्पेक्टेकुलर पुस्तक है। अपने आज तक के डेट में जब से ये पब्लिश हुई तब से लगा के अब तक बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है और ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इस पुस्तक के साथ साथ इस चैनल ज्ञान गुरुजी पे एक दो और पुस्तक अवेलेबल है। एक है सफलता का साधन जिसके लेखक है ब्रेन ट्रेसी, और दूसरा है आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। ये दोनों पुस्तक भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और वैल्यूएबल है। आपको डे टू डे लाइफ का जो प्रॉब्लम है उससे रूबरू होने की कला सिखाती है और अपने ज़िंदगी को एक अच्छे ट्रैक पे लाने के बारे में भी जोर करती है। तो आप उस पुस्तक को पढ़ने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। दो चैनल प्लेलिस्ट बना है जिसका नाम है, एक आत्मानुशासन की शक्ति और दूसरा है सफलता का साधन। तो चलिए इस अध्याय में हम आपके साथ आगे बढ़ें। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। चूँकि ये चैनल आप लोगों को इसी तरीके से बेस्ट पुस्तक का अध्ययन करके, माइजत में पुस्तक बनाने से पहले जिस पुस्तक का मुझे ऑडियो बुक बनाना होता है, वीडियो विश्लेषण बनाना होता है, उसका मैं पहले अध्ययन करता हूँ और मैं उसको समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में कितना हेल्प करेगा। तब मैं जाके इस पुस्तक को बनाता हूँ। तो इस चैनल पे आप लोगों के अगर कोई क्लास मिलता है तो उसका फ़ायदा अपने सहयोगी, अपने सपोर्टर, अपने मित्रों को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ज्ञान मैं कहता हूँ बार बार फैलाने से प्रकाशित होता है और आप भी अंदर से प्रकाशमान होंगे। ज्ञान को अगर आप रोक दीजिए तो वो उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगती है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 10 अमीर भविष्य देखने का लीवरेज। जब मैं क्लासों के बाहर निकलने की रणनीतियों के लिए नीचे दिए आंकड़े दिखाता हूँ तो कई तो यह कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि वे बिना काम किए हर साल $1 लाख या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं और वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र भविष्य पा सकते हैं। गरीब प्रतिवर्ष $25,000 या उससे कम, मध्यम वर्ग प्रतिवर्ष $25,000 या $1 लाख तक, धनवान प्रतिवर्ष $1 लाख या $10 लाख तक, अमीर प्रतिवर्ष $10 लाख या इससे ज़्यादा, अल्ट्रा रिच जिसको बेहद अमीर कहते हैं प्रति माह $10 लाख या उससे ज़्यादा। बहुत से लोग अपने पास इतने सारे पैसे होने की कल्पना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह उनकी वास्तविकता में नहीं है। कई लोग इतनी बड़ी रकम को सपने देकर कह सकते हैं कि काश किसी दिन उनके पास इतनी रकम हो, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। आंकड़े सच्चाई की पुष्टि करते हैं। आपका भविष्य आज बनता है। योर फ्यूचर मोल्ड्स टुडे। कई लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वे किसी दिन, शायद या भविष्य में जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, आपका भविष्य आपके भावी कामों से नहीं बल्कि वर्तमान कामों से निर्मित होता है। ऊपर दिए आंकड़े देखते समय आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि मैं आज जो कर रहा हूँ क्या वह मुझे इस वित्तीय लक्ष्य तक ले जाएगा जिसे मैं भविष्य में चाहता हूँ। कड़वी सच्चाई यह है कि 99% अमेरिकी जनसंख्या रिटायरमेंट के बाद $1 लाख
के निशान से थोड़ी सी ऊपर रहेगी। ज़्यादातर लोग अपने माता पिता के नक्शे कदम और योजना पर चलेंगे। दूसरे शब्दों में वे वही काम करेंगे और लक्ष्य धरा रह जाएगा। वियतनाम से लौटने के बाद मुझे इस बात पर कोई कुंठा याद है कि मैं मैरीन कॉर्प्स ऑफिसर के रूप में सिर्फ $900 कमा रहा था, जबकि माइक अपने निवेश से हर साल $10 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहा था। मुझे याद है कि मैं उसकी दुनिया और अपनी दुनिया, उसकी वास्तविकता, हिज रियलिटी और माई रियलिटी के बीच की खाई से हारा हुआ तथा हताश महसूस कर रहा था। जिन लोगों ने रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़ी हो, दोस्तों रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग ये भी बहुत ही बेस्ट बुक है और यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। कहीं से ज्ञान मिले उसको अर्जित कीजिए। तो रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, उन्हें याद होगा कि जब मैं मरीन कॉर्प्स के लिए रवाना हो रहा था तो अमीर डैडी मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने योजना बनाने में मेरी मदद की थी। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, निवेश कोई प्रोडक्ट या कार्य नहीं है, यह तो एक योजना है। निवेश क्या है? कोई प्रोडक्ट नहीं है। इट्स नॉट प्रोडक्ट, इट्स द प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है, आप अपने भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप निवेश कर रहे हैं, चाहे वो समय का हो या धन का हो। योजना आपके सपनों तक का पुल है। अमीर डैडी ने एक बड़ी नदी का स्केच बनाया जिसमें मैं नदी के एक किनारे पर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, योजना तुम्हारे सपनों तक पहुंचने का पुल है। तुम्हारा काम योजना या पुल को असली बनाना है ताकि तुम्हारे सपने साकार हो जाएं। अगर तुम इसी किनारे पर खड़े रहते हो और दूसरे किनारे के बस सपने देखते रहते हो तो तुम्हारे सपने हमेशा सपने ही बने रहेंगे। पहले अपनी योजनाओं को असली बनाओ, तभी तुम्हारे सपने सच हो पाएंगे। 1985 से 94 के बीच किम और मैंने सपने देखने के बजाय अपनी योजना को असली बनाने के लिए मेहनत की। हमने वह किया जो ज़्यादातर लड़ाकू पायलट करते हैं। हमने हर दिन अभ्यास किया और उस दिन के लिए तैयारी की जब हमारे अवसर की खिड़की खुलेगी। जब यह खिड़की खुली तो हमने निशाना लगा दिया और फिर कुछ समय बाद वह खिड़की बंद हो गई। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, आपका भविष्य आपके भावी कामों से नहीं बल्कि वर्तमान कामों से बनता है। दूसरे शब्दों में, आप आज जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य है। जो आप टुडे कर रहे हैं, व्हाट यू डू टुडे, इट्स योर फ्यूचर, इट्स योर रियलिटी। इसलिए आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन अवश्य करें। कड़के होने के बावजूद किम और मैंने सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं की क्योंकि भविष्य में कर्मचारी बनने की हमारी कोई योजना नहीं थी। इसके बजाय हमने सेमिनारों में यह सीखने में समय लगाया कि हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं या रियल एस्टेट में निवेश कैसे कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने बेहतर बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट में निवेश करने का हर दिन अभ्यास किया। उन दिनों भविष्य में हम जो करने की योजना बना रहे थे, आज हम वही कर रहे हैं। आज हम बिजनेस खड़ा किए और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। कल भी शायद हम बिजनेस ही बनाएंगे और रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। मेरे पास वह काम करने की कोई योजना नहीं है जो मेरे गरीब डैडी ने रिटायर होने के बाद किया था। वे नौकरी की तलाश कर रहे थे ताकि वे अपनी सोशल सिक्योरिटी की आमदनी के साथ उसे मिलाकर गुजर बसर कर सकें। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत नौकरी की तलाश से हुई थी और अंत भी नौकरी की तलाश पर ही हुआ था। 2020 तक मेरे उम्र के लाखों लोग वही कर रहे होंगे जो मेरे गरीब डैडी ने किया था। वे भी अपनी सोशल सिक्योरिटी की आमदनी के अलावा अतिरिक्त आमदनी के लिए नौकरी की तलाश करेंगे। वे कल भी वही कर रहे होंगे जो वे आज कर रहे हैं। वास्तविकताओं का बदलाव। मेरे गरीब डैडी ने ज़िंदगी में हर दिन एक और चीज़ की थी। वे हमेशा कहते थे, मैं निवेश तब करूँगा जब मेरे पास थोड़ा पैसा होगा। वे नियमित रूप से अभी कहते थे, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जब उन पर कदम उठाने के लिए दबाव डाला जाता था तो वे कहते थे, देखो मेरे पास आज इसे करने का वक्त नहीं है। हम इस बारे में कल बात करेंगे। यह उनकी
दिन प्रतिदिन की वास्तविकता थी और उनके जीवन के अंत में भी उनकी वास्तविकता यही बनी रही। मेरी राय में उनके गरीब होने के मूलभूत कारण यह था कि उनकी वास्तविकता गरीब व्यक्ति की थी। हालांकि उन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी वास्तविकता को बदलने के इच्छुक नहीं थे। जैसा मैंने कहा, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका अपनी वास्तविकता को लगातार बदलते रहना और बेहतर बनाते रहना है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि कई लोगों ने और कई लोगों के लिए अपनी वास्तविकता, अपने वर्तमान स्वरूप को बदलना अमीर बनने की राह की सबसे मुश्किल हिस्सा है। जब मैं अपने गृहनगर हवाई जाता हूँ तो मैं ऐसे कई दोस्त से मिलता हूँ जो वही काम कर रहे हैं जो उनके माता पिता किया करते थे। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस बनाता हूँ, मैं रियल एस्टेट में निवेश करता हूँ, तो उनमें से कई यह बात कहते हैं जो मेरे पिता ने कही थी और जो मेरे पेरेंट्स ने कही थी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। या तुम जानते हो कि मैं भी निवेश करने के बारे में सोच रहा हूँ। शायद जब किसी दिन मेरे पास पैसा आएगा तो मैं पैसा लगाने लगूंगा। जब मैं उन्हें पैसे लगाने से पहले निवेश करना सीखने और उसकी तैयारी करने की सलाह देता हूँ तो वे आम तौर पर यही करते हैं, ओह तुम नहीं जानते कि मैं कितना व्यस्त हूँ, मेरे पास यह सब सीखने के लिए समय कहाँ है। सरकार को निवेश कला सिखाने के लिए मुफ्त कोर्स चलाने चाहिए, फिर शायद मैं कुछ क्लासों में चला जाऊँ। मैं निवेश करना सीखने के लिए पैसे क्यों दूँ? वैसे भी निवेश करना बहुत खतरनाक है। इन्वेस्टमेंट इज डेंजरस। मैं तो इसके बजाय अपना पैसा बैंक में रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरे अमीर डैडी कहते थे, उनके शब्द सुनकर आप उनका भविष्य देख लेंगे। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आप अपने शब्द सुनकर और अपना भविष्य देखकर शुरुआत कर सकते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता रहूं और यही विचार सोचता रहूं तो मैं किस स्तर पर रहूंगा? मैं गरीब, मध्य वर्गीय, धनवान, अमीर या अल्ट्रा रिच में से क्या बनूंगा? अगर आप ईमानदार हैं और अपनी योजनाएं बदलना चाहते हैं तो पहला काम तो आपको यह करना होगा कि आपको अपनी योजनाएं, शब्द और दैनिक कामों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदलना होगा। आप आज जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य है, चाहे आपके सपने जो भी हों। जैसा अमीर डैडी कहते थे, अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिलना मुश्किल है। अगर आप हर दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और सैंडविच खाते हैं, अपना भविष्य आज शुरू करें। स्टार्ट योर फ्यूचर टुडे। ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग गरीबी और बुढ़ापे में रिटायर होते हैं? वे जो काम कर रहे हैं उसे बंद नहीं कर सकते, भले ही उसका कोई भविष्य न हो। वे अपने संदर्भ को नहीं बदल सकते। नौकरी की सुरक्षा, कड़ी मेहनत और पैसे बचाने का संदर्भ। कई लोग बूढ़े हो जाएंगे, गुजरे जमाने के बेकार कपड़े पहनेंगे और औद्योगिक युग तथा अपने माता पिता के विचारों को जकड़े रहेंगे और फिर वर्तमान व भविष्य के साथ नाता तोड़ लेंगे। इसका व्यक्ति की उम्र से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध तो व्यक्ति के संदर्भ से है। तो कोई व्यक्ति अपने समृद्ध और मुक्त भविष्य की शुरुआत किस तरह करता है? एक बार फिर अच्छी खबर यह है कि आपके मस्तिष्क में शुरू होता है। यह हर दिन आपके शब्दों, विचारों और कार्यों में शुरू होता है। यह इस बात की जांच करने से शुरू होता है कि आप अपना समय कहाँ और किसके साथ बिताते हैं। यह इस बात को जानने से शुरू होता है कि आपको अपनी योजना को असली बनाना है, ताकि आप जहाँ हैं वहाँ उसे उफनते पानी के ऊपर चलकर अपने सपनों तक पहुंचने के लिए पुल बनाएं। जैसा अमीर डैडी कहते थे, सपने देखने वाले सपने ही देखते रहते हैं, जबकि अमीर लोग योजनाएं बनाकर अपने सपनों तक पहुंचने के पुल बनाते हैं। भविष्य की योजना बनाकर आज ही अपने भविष्य का शुरुआत करें। और कई लोगों के लिए योजना का पहला कदम यह है कि वे आज ही उस काम को करना बंद कर दें जो वे भविष्य में नहीं बनना चाहते।
अगर आप जिंदगी भर अर्जित आमदनी के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो खुद से पूछें कि आप किस तरह निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आमदनी के लिए काम करना सीख सकते हैं। एक बार जब आपको सही जवाब मिल जाए तो उन जवाबों को अपनी योजना का हिस्सा बना लें। इसका मतलब यह है कि आपको ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी होगी, टेप सुनने होंगे, ज़्यादा सेमिनारों में हिस्सा लेना होगा, घर पर कोई बिजनेस शुरू करना होगा और नए दोस्तों से मिलना होगा। दूसरे शब्दों में वह काम आज ही शुरू कर दें। स्टार्ट दैट वर्क टुडे, जो आप अपने आने वाले कल के लिए चाहते हों। आप भविष्य कैसे देखते हैं? हाउ यू विजुअलाइज योर फ्यूचर। मुझसे यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। अगर मैं इस समय भविष्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो फिर कैसे देख सकता हूँ? या मैं हर साल 10 लाख डॉलर की आमदनी कैसे देख सकता हूँ जो मैं आज हर साल 50,000 डॉलर की आमदनी ही नहीं देख पाता हूँ? यह संदर्भ का विस्तार करने वाला बेहतरीन सवाल है। जवाब ऐसी चीज में मिलेगी जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बरसों पहले कही थी। उन्होंने अपने पीले नोटपैड पर ये शब्द लिखे थे जो इस प्रकार है। दोस्तों, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। दृष्टि। दृष्टि वह है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, और भविष्य दृष्टि, फ्यूचर विजन, वह है जिसे आप अपने मस्तिष्क में देखते हैं। ये दो चीज़ों को अपने नोटबुक में, अपने बेडरूम के सामने वाले पोर्शन पे फिक्स करके रख लीजिए। दोस्तों, दृष्टि और भविष्य दृष्टि ये क्या है? तो दृष्टि वह है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, और भविष्य दृष्टि वह है जिससे आप अपने मस्तिष्क में देखते हैं। बहुत ही गहरा शब्द है, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए अपने समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से कि क्या कह रहे हैं रॉबर्ट ये दो शब्दों के माध्यम से, खासकर भविष्य दृष्टि। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अनमोल बात, इसी तरह के ज्ञानवर्धक बात जो आपके लाइफ को चेंज करके, आपको दिमाग को ट्रेंड करके आपको एक बेहतरीन सफल इंसान में बनाने के प्रतिबद्ध ज्ञान गुरु जी है ये चैनल। और इसकी वीडियो कंटेंट को एकदम नहीं छोड़िए और एकदम मिस न कीजिए। इसको सेम सुनिए, अपने फैमिली परिवार को सुनाइए। घर में बच्चा है तो बच्चे को सुनाइए, अगर आप स्वयं गार्जियन हैं तो भी सुनिए, और अपना लक्ष्य, अपने उद्देश्य को पहचानिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म अपने मैक्सिमम विकास के संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए होता है। तो उसमें दोस्तों भटकिए नहीं, और अपनी जो उद्देश्य है उसको खोजिए, उसको साकार कीजिए, और अपना भविष्य दृष्टि को समझने का और उसको देखने का प्रयत्न कीजिए। जब मैंने अमीर डैडी से पूछा कि व्यक्ति की भविष्य दृष्टि किस चीज़ से सुधरती है, तो उन्होंने कहा था शब्द और संख्या से। शब्द और संख्या से उन्होंने यह सीखने के महत्व पर जोर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने वित्तीय भविष्य को कभी नहीं देख सकते हैं। सच तो यह है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने वित्तीय अतीत, वर्तमान या भविष्य को भी नहीं देख सकते हैं। मैंने कैश फ्लो गेम इसलिए बनाए हैं ताकि मैं लोगों को अमीरों की संख्या और शब्दावली सिखाकर उनके मस्तिष्क के भविष्य दृष्टि को सुधारना मेरा उद्देश्य है। एक चीज कई लोगों के लिए कारगर साबित हुई है, और वह है नियमित रूप से कैश फ्लो 101 खेलने के लिए मित्रों के समूह का होना। जब आप कैश फ्लो 101 में महारत हासिल कर लें तो आपको इसे दूसरों को सिखाना चाहिए और इन्हें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही आप कैश फ्लो 202 की ओर बढ़ सकते हैं और अधिक उन्नत खेल सकते हैं। खेलते समय अमीर डैडी का वाक्य को हमेशा याद रखें। आपका भविष्य आज बन रहा है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी जल्दी अमीर कैसे बना, तो मैं कहता हूं मैं हर दिन खेल खेलता हूं। और सच्चाई यह है कि आप खेल को जितना ज़्यादा खेलते हैं, खेल को जितना ज़्यादा सिखाते हैं और खेल को अपने जीवन का जितना बड़ा हिस्सा बनाते हैं, आपकी भविष्य दृष्टि उतनी ही बेहतर बनती जाती है। जैसा अमीर डैडी कहते थे, अगर आप भविष्य में स्वस्थ दांत चाहते हैं तो आज दांतों पर अच्छी तरह ब्रश करें।
तेज योजनाओं के लिए तेज शब्द। अगर आप तेज योजना बनाना चाहते हैं तो आपको तेज शब्द सीखने की ज़रूरत है। कई लोग जल्दी अमीर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वे अपनी योजना में तेज शब्दों के बजाय धीमे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनने की अपनी भविष्य दृष्टि को सुधारना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको ज़्यादा तेज शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत है। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, अगर आप फटाफट दौलत पाना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस और निवेश के ज़्यादा आधुनिक और तेज शब्दों के प्रयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रभावी और तेज शब्दों का प्रयोग न करना तो वैसा ही है जैसे कोई लकड़ी काटने वाला व्यवसाय कहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं आरा मशीन से ज़्यादा लकड़ी काट सकता हूँ और ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। मेरे डैडी ने मुझे यह कुल्हाड़ी दी है और मैं इस कुल्हाड़ी का प्रयोग मरते दम तक करने की योजना बना रहा हूँ। अब कई लोग काम करने जाते हैं और पैसे बनाने तथा निवेश करने में क्षेत्र में अब भी अपने मम्मी डैडी के कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप अपने डैडी की कुल्हाड़ी को लहरा रहे हैं? आरा मशीन का प्रयोग करने के बजाय कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की कहानी सुनाने के बाद मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या वे अब भी अपने डैडी की कुल्हाड़ी को लहरा रहे हैं? पल भर की हैरानी और आश्चर्य भरी निगाहों के बाद मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि क्या मैं पैसों के प्रबंधन के मामले में अब भी हमारे माता पिता जैसे काम करता हूं? मेरा जवाब है हाँ, मैं यही पूछ रहा हूं। मैं आगे कहता हूं, आज ज़्यादातर लोगों का पैसा अपने माता पिता वाला पैसा नहीं है, लेकिन पैसे, निवेश और रिटायरमेंट के मामले में वे अब भी उन्हीं जैसे काम कर रहे हैं जैसे पैसे धेले के मामले में कई लोग अब भी अपने माता पिता की कुल्हाड़ी को ही लहरा रहे हैं। अगर मुझसे आगे स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है तो मैं कहता हूँ, शब्द साधन है। जिस तरह कुल्हाड़ी साधन है, पैसे के मामले में लाखों लोग शब्दों के उन औजार का प्रयोग करते हैं जो उतने ही धीमे और पुराने हैं जितने की लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी है। आपके मस्तिष्क के लिए साधन। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, उसमें एक प्रतिभाशाली युवती ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पैसे के मामले में तेज और धीमे दोनों तरह के शब्द होते हैं? मेरा जवाब था, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। अगर पैसा विचार है तो विचार शब्दों से बनते हैं। ज़्यादातर लोग धीमे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें धीमे विचारों की ओर ले जाता है, जिसका मतलब यह है कि वे धीरे धीरे दौलत हासिल करते हैं। और शब्द औजार है, युवती ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके आसपास के लोग उसकी बात को आसानी से और स्पष्ट तरीके से सुन सकते थे। मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मेरे अमीर डैडी कहते थे, शब्द आपके मस्तिष्क के लिए औजार है। इतने सारे लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने मस्तिष्क को पुराने, धीमे और तकियानुसी औजार देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने औजारों को आधुनिक बनाना होगा। यू हैव टू रिप्लेस योर ओल्ड ऑब्सोल्यूट वेपन टू मॉडर्न एंड टेक्निकल वेपन। हाईली टेक्निकल वेपन तब जाके आपको अपने, और ये वेपन क्या है? विचार का। जिस तरह से अपने विचार को अपने ज्ञान के धारे से तेज करते हैं, तब जाके आपके जो अंदर उथल पुथल होता है और आप में जोश जो जगता है वह तुलनीय है, वह कल्पनीय है और आप अपने सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखिए, और नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। उसने पूछा, क्या आप मुझे पुराने और धीमे शब्दों औजार का कोई उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाना स्मार्ट है। दरअसल बचत धीमा तरीका है। सेविंग इज स्लो आइडिया। आप पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत है समय, आपकी पूरी जिंदगी। इसलिए
मेरे लिए बचत एक धीमा शब्द है। मेरे गरीब डैडी ने मुझे सिखाया था कि पैसा कैसे बचाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने बचत करना नहीं सिखाया। इसके बजाय उन्होंने मुझे पूंजी जुटाना सिखाया। और विद्यार्थी ने पूछा, लेकिन अगर कोई यह नहीं जानता हो कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है तो फिर सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप पैसे बचाते रहें या यह सीखने में थोड़ा समय लगाएं कि पूंजी कैसे उगाई जाती है। पूंजी जुटाना, रेजिंग कैपिटल, एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। एक विद्यार्थी ने पूछा, लेकिन क्या लोगों से पैसे मांगना मुश्किल नहीं है? पहली बार तो मेरे लिए मुश्किल था। जिस तरह कोई भी नई चीज़ सीखना होता है, यह साइकिल चलाना सीखने जैसा था। शुरू में तो मैं बहुत घबराया और मैंने गलतियां की, और मैं गलतियां अब भी करता हूं, लेकिन मैं उन गलतियों से सबक सीखता हूं। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी शिक्षा और अनुभव, मेरे एजुकेशन और एक्सपीरियंस के कारण मुझे पूंजी उगाना ज़्यादा आसान होता जाता है। उससे लोगों से जो बूढ़े होने के बावजूद अब भी कड़ी मेहनत और बचत करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही धीमी योजना है जो पुराने और धीमे शब्दों के औजार का प्रयोग करती है, जो शायद उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। यानी भले ही मैं हर महीने $100 बचाने के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, लेकिन आप इतने समय में लाखों डॉलर जुटा सकते हैं। एक और विद्यार्थी ने कहा, शब्द औजार हैं। इस बात से आपका यही मतलब था। इस तरह कुछ शब्द तेज होते हैं तो कुछ शब्द धीमे होते हैं। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और कहा, शब्द आपके मस्तिष्क के औजार हैं। ज़्यादा तेज शब्दों का प्रयोग करने की योजना बनाएं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने शब्दावली को अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी शब्दावली बदल लेते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने विचारों को तेज करना पड़े। उदाहरण के लिए, धीमे शब्द, ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी। तेज शब्द, कैश फ्लो। मेरे गरीब डैडी हमेशा सलाह देते थे, ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी खोजो। मेरे अमीर डैडी हमेशा सलाह देते थे, तुम्हें संपत्तियों से कैश फ्लो पाना चाहिए। शुरू में ऐसा लग सकता है कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाना अमीर बनने का तेज तरीका है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अत्यंत अमीर बनने का धीमा तरीका है। याद रखें, मेरे गरीब डैडी अपने करियर की शुरुआत में अमीर डैडी से ज़्यादा पैसे कमाते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंत में उन दोनों की आमदनी के बीच की खाई प्रशांत महासागर जितनी चौड़ी थी। दरअसल बहुत कम लोग नौकरी के माध्यम से अमीर बन पाते हैं, भले उनकी तनख्वाह कितनी ही ज़्यादा हो। नीचे कुछ कारण बताए गए हैं कि संपत्तियों से मिलने वाला कैश फ्लो नौकरी से होने वाली आमदनी की तुलना में बेहतर क्यों है। आइए हम यह आमदनी के 3 प्रकारों की समीक्षा करें। अर्जित आमदनी 50%, पोर्टफोलियो आमदनी 20% और निष्क्रिय आमदनी 0%। ज़्यादातर मामलों में अर्जित आमदनी वह आमदनी है जो व्यक्ति उसके व्यक्तिगत श्रम के माध्यम से कमाता है, और ज़्यादातर मामलों में पोर्टफोलियो आमदनी शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड जैसे पेपर एसिड से होने वाली आमदनी है। ज़्यादातर मामलों में निष्क्रिय आमदनी रियल एस्टेट से होने वाली आमदनी है। हमेशा की तरह ही मैं यहाँ भी यह सलाह देना चाहता हूँ कि कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी सुयोग्य टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें। एक व्यक्ति के लिए जो वैधानिक टैक्स नियोजन हो सकता है, वही दूसरों के लिए टैक्स कानून का उल्लंघन भी हो सकता है। इस खंड का सबक शब्दों से पड़ने वाले फर्क को जानना है। अर्जित आमदनी और निष्क्रिय आमदनी में टैक्स का बहुत बड़ा फर्क होता है। जहाँ तक लीवरेज की बात है, ज़्यादातर लोगों के लिए टैक्स रिवर्स लीवरेज या निगेटिव लीवरेज होता है। जो व्यक्ति अर्जित आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसे निष्क्रिय आमदनी वाले व्यक्ति से दोगुनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अर्जित आमदनी के लिए काम करना तो वैसा ही है जैसे आप 2 कदम आगे बढ़कर हर एक कदम पीछे हट जाएं। जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। तो दोस्तों, अगली
वीडियो में आगे देखेंगे कि जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है, और कैसे लगता है वो होगा पार्ट नेक्स्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अभी तक चैनल को फिर मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्या ये चैनल आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहा है? और वीडियो को लाइक तो अवश्य करना मैंडेटरी है, और शेयर करना भी आपका एक कर्तव्य है और आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना, उसका पुरस्कार अपने माध्यम से देना, जिस भी तरीके से हो, जहाँ तक संभव हो, ये समाज की जिम्मेदारी है। तो आप अपने जिम्मेदारी से रूबरू होइए, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। देश और समाज में अपना योगदान देने के लिए आपको शुक्रिया और मेरी